नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बच्चों, अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की महारत्न कंपनियों में से आती है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इस कंपनी में काम करने का मौका। ONGC प्राइवेट लिमिटेड ने निकाली है अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी। टोटल वैकेंसी है 2236। बहुत बड़ी संख्या है बच्चों। तो इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने की क्या ओपनिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, इस पे हम बात करेंगे। क्या मिनिमम एज, क्या मैक्सिमम एज रहने वाली है, उस पर बात करेंगे। किस सेक्टर में कितनी वैकेंसी है, इस पे बात करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस पे बात करेंगे। आपकी ट्रेड क्या होनी चाहिए, उस पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, उस पे भी बात करेंगे। तो बच्चों, वीडियो से पूरी तरह जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सुनहरा मौका है ONGC में अप्रेंटिसशिप प्राप्त करने का, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ONGC द्वारा अप्रेंटिसशिप हेतु दिया गया नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर वर्क सेक्टर की बात करें बच्चों, तो इसमें आपका जो नॉर्दर्न सेक्टर आता है उसमें टोटल वैकेंसी है 161। जो मुंबई सेक्टर है उसमें 310, वेस्टर्न सेक्टर में 547, ईस्टर्न सेक्टर में 583, साउदर्न सेक्टर में 335 और सेंट्रल सेक्टर में है 249 वैकेंसी। तो इस हिसाब से टोटल वैकेंसी हो जाती हैं 2236। बच्चों, इस अप्रेंटिसशिप के लिए ITI वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो BBA होल्डर बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें ओपनिंग डेट की, तो बच्चों इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है वो 5 अक्टूबर 2024 है और लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इसकी सिलेक्शन की डेट है वो 15 नवंबर 2024 रहेगी। बात करें अगर एज लिमिट की, तो इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 24 साल होनी चाहिए। इस अप्रेंटिस में अप्लाई करने हेतु आपको एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, जिसका मतलब जो हमारे बच्चे SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। जो बच्चे OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी और जो बच्चे PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको मिलेगी 10 साल की छूट। तो बच्चों, अब अगर हम बात कर लें ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो इसके लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। कोपा के लिए ITI आपका कोपा से होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपका ITI ड्राफ्टमैन सिविल से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। फिटर, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, फायर सेफ्टी, मशीनिस्ट, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सर्वेयर, वेल्डर, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल, सर्वेयर, वेल्डर, इन सब के लिए आपका ITI होना ज़रूरी है। अगर हम अगली पोस्ट पे बात करें, तो वो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की है, इसके लिए आपका BSc केमिस्ट्री से होना ज़रूरी है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, उसके लिए आपका BCom होना ज़रूरी है। स्टोर कीपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके लिए आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव HR की है, इसके लिए आपके पास BBA की डिग्री होनी चाहिए। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की ग्रेजुएट होना जरूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएट। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव बीटेक या BSc फायर एंड सेफ्टी से आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल एग्जेक्टिव, सिविल एग्जेक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जेक्टिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जेक्टिव, मैकेनिकल एग्जेक्टिव, इन सभी ट्रेड में आपका बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है। अगर बात कर लें डिप्लोमा होल्डर्स की, तो कंप्यूटर साइंस एग्जेक्टिव का डिप्लोमा 3 साल का कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जेक्टिव का डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल एग्जेक्टिव डिप्लोमा, सिविल एग्जेक्टिव डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जेक्टिव डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जेक्टिव डिप्लोमा, मैकेनिकल एग्जेक्टिव डिप्लोमा। इसके बाद जो हमारी अगली है वो पेट्रोलियम एग्जेक्टिव की है। उसके लिए आपका ग्रेजुएशन में जियोलॉजी का सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो बच्चों, अगर आपकी एजुकेशन ऊपर बताई हुई ट्रेड से जुड़ी हुई है तो आप इन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुनहरा मौका है ओएनजीसी में अप्रेंटिस से प्राप्त करने का। ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनी से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वर्क कल्चर को आप अच्छे से सीखते हैं। साथ ही साथ आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप अगर ओएनजीसी से प्राप्त अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है बच्चों। तो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और ओएनजीसी में अप्रेंटिसशिप प्राप्त करें। अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा। अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए 2 कैटेगरी होती हैं, पहली नैप्स होती है, दूसरी नेट्स होती है। तो दोनों कैटेगरी का जो पोर्टल है उस पोर्टल को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप सीधे उसी लिंक पर जा करके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिएगा, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। अगर बात करें स्टाइपेंड की बच्चों, तो जो बच्चे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करेंगे यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीई, बीटेक, उनको मिलेगी 9,000 रुपये पर मंथ। 3 इयर्स डिप्लोमा वाले बच्चों को 8,050 रुपये पर मंथ। ट्रेड अप्रेंटिस में 12th और 12th के बच्चों को 7,000 रुपये पर मंथ। ट्रेड अप्रेंटिस जिनका आईटीआई ड्यूरेशन 1 साल का है 7,700 रुपये पर मंथ। ट्रेड अप्रेंटिस जिन बच्चों का आईटीआई का ड्यूरेशन 2 साल का है 8,050 रुपये पर मंथ। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। बच्चों, हम अपने चैनल पर लाते हैं सभी तरह की वैकेंसी, सभी तरह के जॉब्स के नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, पब्लिक सेक्टर्स की जॉब और साथ ही साथ अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन भी हम लेकर के आते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इन नोटिफिकेशन का लाभ उठाते रहें। मैं आलोक मंगल आप सभी से विदा लेता हूं अपनी शुभकामनाओं के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।